आधा सामान उनसे खरीद लिया है। सॉरी यार। सप्लायर ने जब ये सुना तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका माल बिका नहीं इसलिए। उसने दुकानदार से कहा कि भाई साहब, आपने ये गलत किया। मैं रोज आपको माल देता हूँ और आपने उस औरत से सामान खरीद लिया। आखिर आप दुकानदार लोग नए आदमियों पर भरोसा क्यों करते हो, और क्या पता वो आपको नकली सामान दे दे। दुकानदार ने उस शख्स से कहा कि भाई 3 साल पहले आप भी तो नए थे और उस वक्त तुम भी मेरे पास आए थे कि भाई नया काम शुरू किया है, मुझसे माल ले लो। अगर मैं उस वक्त यही सोचता कि ये तो नया बंदा है, मैं इनसे माल क्यों खरीदूं। जितने भी दुकानदार हैं जहां आप माल देते हो वो सब यही सोच रखते तो क्या उस वक्त आपका काम चलता क्या। वो शख्स दुकानदार की बातों को गौर से सुन रहा था। उनको ये अच्छा तो नहीं लगा, पर वो अब क्या करता, इसलिए वो वहां से चला गया। अगले दिन वो दुकानदार और सप्लायर दोनों खड़े बात कर रहे थे तो वो बेवा औरत अचानक वहां आई और दुकानदार को सलाम किया। उस औरत ने कहा कि भाई साहब, आज से आप सारा सामान मुझसे लेना और आप मुझे सामान का लिस्ट दे दो, मैं आपको सबसे सस्ता और अच्छा सामान दूंगी। जब उस औरत ने ये कहा तो दुकानदार सप्लायर को देखने लगा। वो सप्लायर उस औरत को गुस्से से देखने लगा कि ये औरत मेरे धंधे में नुकसान करवा रही है। उसने औरत को कहा कि ये दुकान वाला मेरा कस्टमर है और तुम मुझसे मेरा कस्टमर क्यों छीन रही हो। जाओ कहीं और जाकर मजदूरी करो, नहीं तो मैं आपका धंधा चलने नहीं दूंगा। दुकानदार ने कहा कि भाई देख, ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे पास तो बहुत कस्टमर है। अगर मैं इस औरत से सामान ले लूं तो तुझे भला फर्क ही क्या पड़ेगा। यार ये बेवा औरत है, अगर हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर ये अपनी रोजी कैसे कमाएगी। उस सप्लायर ने दुकानदार से गुस्से में कहा कि अब तुम इस औरत से ही माल ले लो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो सप्लायर दुकानदार से झगड़ा करके वहां से चला गया। उस औरत ने दुकानदार से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि भाई साहब, मेरी वजह से आपका झगड़ा हो गया। मैं भला किसी का हक मारने नहीं आई थी, बस मैं तो अपनी रोजी रोटी के लिए आपके पास आई थी। दुकानदार ने उसे पानी दिया कि आप पानी पियो और कोई भी टेंशन ना लो, ये सब तो चलता ही रहता है। वो दुकानदार जब घर जा रहा था तो वो उस बेवा औरत के घर के पास से गुजरा। उसने फौरन दरवाजे पर दस्तक दी। उस औरत ने दरवाजा खोला तो वो औरत बड़ी खुश हो गई कि भाई आप अंदर आ जाओ। जब वो दुकानदार घर में गया तो उसने देखा कि वो औरत बहुत ही ज्यादा गरीब और मजबूर है। वो सोचने लगा कि मुझे इस औरत की मदद करनी ही चाहिए ताकि इसके घर का चूल्हा जल सके। उस शख्स ने अपनी जेब से सामान का लिस्ट निकाला और उस औरत को कहा कि बहन, ये लो सामान का लिस्ट और आप 2 दिन में मुझे सारा सामान दुकान पर दे जाना और मैं आपको और भी सामान के कस्टमर दूंगा। उस औरत ने ये सुना तो वो फुट फुट कर रोने लगी कि भाई आप एक सच्चे मुसलमान हो। उस शख्स ने उस औरत को 10,000 एडवांस दिया और वो वहां से चला गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो वो अल्लाह से कहने लगा कि या रब, मैंने उस औरत की मदद की ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके, बस तू भी मेरी परेशानियों को मुझसे दूर कर। दोस्तों, यही होता है सच्चा इंसान और इंसानियत। अगर आपको वाकई किसी इंसान की मदद करना हो तो आप कभी उनका धर्म ना देखें, बस इंसानियत के खातिर आप इंसानों की मदद करें। दुनिया का कोई धर्म बुरा नहीं होता, बस बुरा तो सिर्फ इंसान ही होता है। दोस्तों, इस मुसलमान भाई ने उस मजबूर औरत की मदद करके सही किया या गलत, हम